जय हिंद दोस्तों, एमटी स्क्वायर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए 5 अगस्त 2023 का डेली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो देखने के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्कर्ष और उन्मेष उत्सवों का आयोजन का शुभारंभ किया गया। कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में किया गया है। इस प्रकार उत्कर्ष और उन्मेष उत्सवों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया है। इसमें शामिल कौन कौन हुए हैं? तो ये उपस्थित हुए हैं। कौन कौन हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। ये कब मनाया गया? 3 अगस्त 2023 को मनाया गया है। उत्कर्ष जनजातियों की संस्कृति परंपरा का संरक्षण विकास करना इसका उद्देश्य है। और अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव किसको कहा गया है? तो ये उन्मेष को कहा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। और मयूरभंज की भी कहां पर हुआ है? तो ये बेदापोसी, कहां पर? बेदापोसी नामक स्थान पर हुआ है। 15वें राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने किसको हराया है? ये यशवंत सिन्हा को हराया है। प्रेसिडेंट मुर्मू जी सेकंड, किस नंबर की? ये सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। किसके बाद? तो द्रौपदी मुर्मू जी के बाद, प्रतिभा पाटिल जी के बाद ये सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। और पहली आदिवासी, क्या? पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? मुर्मू जी बनी है। कौन बनी है? मुर्मू जी बनी है। और झारखंड की पहली, क्या? झारखंड की पहली या फर्स्ट राज्यपाल, क्या? राज्यपाल महिला कौन बनी है? तो ये भी कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, क्या? अगला, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी कौन बनी? सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बनी है। और इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद, क्या? स्वतंत्रता के बाद जन्मी, किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली, क्या? फर्स्ट या पहली राष्ट्रपति कौन है? तो ये भी द्रौपदी मुर्मू है। और ये संताली जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये संताली जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा इनको उड़ीसा का नीलकंठ पुरस्कार भी मिला है। इनको उड़ीसा का क्या मिला है? तो ये नीलकंठ, कौन सा? तो नीलकंठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? तो ये 2007 में मिला है। कब मिला है? 2007 में। और ये कहाँ का पुरस्कार है? तो ये उड़ीसा का पुरस्कार है। और इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, राष्ट्रपति बनने के पहले ये कहाँ की राज्यपाल थी? तो ये झारखंड की थी। और झारखंड की पहली राज्यपाल महिला भी रही है। दूसरा क्वेश्चन, देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया है। ये किसने किया है? तो ये बीडीएल ने किया है। बीडीएल मतलब क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? भारत डायनामिक्स, क्या कहते हैं? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो ये बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है। और इसका प्रयोग कौन करेगा? तो ये डीआरडीओ द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार जो आकाश है, इसमें आकाश का मतलब क्या है? तो सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। कौन? आकाश। तो इस प्रकार आकाश क्या है? तो सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। और सीकर का मतलब क्या है? लक्ष्य का ट्रैकिंग करना। ट्रैकिंग करना किसका काम है? तो ये सीकर का काम है। इस प्रकार रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश में आकाश क्या है? तो सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। और सीकर क्या है? लक्ष्य का ट्रैकिंग करना। तो अतः सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल के द्वारा लक्ष्य के ट्रैकिंग करने के लिए यूज होगा। जो किसके द्वारा यूज किया जाएगा? डीआरडीओ द्वारा। फिर से बता दें, डीआरडीओ द्वारा यूज किया जाएगा। बनाया किसने है? बीडीएल ने। आकाश क्या है? सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। और सीकर क्या है? लक्ष्य का ट्रैकिंग करना। इसके अलावा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1 जनवरी। कब हुई है?
1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है समीर कामत। इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है समीर कामत इसके अध्यक्ष हैं। और ये DRDO द्वारा अपने मिसाइल जो लॉन्च किए जाते हैं, तो इसका लॉन्च पैड कहाँ पर है? तो इसका लॉन्च पैड कहाँ पर है? तो ये है अब्दुल कलाम द्वीप पर। कहाँ पर है ये? तो अब्दुल कलाम द्वीप पर, जिसको पहले क्या कहा जाता था? तो इसको व्हीलर द्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्हीलर द्वीप कहा जाता था। इसका ध्येय वाक्य क्या है? DRDO का जो ध्येय वाक्य, क्या ध्येय वाक्य? इसका ध्येय वाक्य है बलस्य, क्या बलस्य मूलम, क्या बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका मतलब क्या होता है? शक्ति का स्रोत। क्या? शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो शक्ति का स्रोत किसको कहते हैं? तो ये विज्ञान को कहते हैं, जो कि ये RAS एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको भी बता दिया है। तो ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम है। अगला प्रश्न, फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है? तो किसको मिला है? IIT धनबाद को मिला है। पहला स्थान किसको मिला था? तो इंडोनेशिया को मिला था। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज इस तरह हुआ है। आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलोर में हुआ है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सिडबी का मिशन कौन सा है? तो ये इवोल्व मिशन है सिडबी का, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए है किया गया है। इसके अलावा जो IIT मद्रास है, कौन? IIT मद्रास का जो ऑफशोर, क्या ऑफशोर कैंपस कहां पर स्थापित किया गया है? तो ऑफशोर कैंपस कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये जंजाबिर में। कहां पर? जंजाबिर में स्थापित किया गया। जंजाबिर कहां पड़ता है? तो ये तंजानिया में पड़ता है। इसके अलावा जो IIT बॉम्बे है, क्या IIT बॉम्बे, उसका ऑफशोर कैंपस कहां पर स्थापित किया गया है? तो UAE में स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? तो UAE में। इसके अलावा कुछ सुपर कंप्यूटर हैं, क्या कुछ सुपर कंप्यूटर जो आपको याद करने, जिसमें से पहला परम कामरूप। क्या? परम कामरूप। ये किसका है? तो ये किसका है? तो ये IIT मद्रास का है। ये किसका है? तो ये IIT मद्रास का है। इसके अलावा परम शक्ति और कौन सा? परम शक्ति और परम गंगा। और क्या? परम गंगा। ये दोनों किसके हैं? तो ये दोनों किसके हैं? तो ये IIT रुड़की के हैं। किसके हैं ये? तो IIT रुड़की के हैं। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन हुआ है, तो ये कहां पर हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। ये मानसून, क्या मानसून हुआ कावेरी नदी के सम्मान में मनाया जाता है। किसके? कावेरी नदी के सम्मान में। तो कावेरी नदी और मानसून के सम्मान में मनाया जाने वाला महोत्सव कौन सा है? तो वो आदि पेरुक्कू है। और ये अम्मान देवता, किसके? अम्मान देवता तमिलनाडु की सीमा किससे किससे मिलती? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से मिलती हैं। और लौटते हुए मानसून से, किसके? लौटते हुए मानसून से बारिश कहां पर होती है? लौटते हुए मानसून से बारिश ये कहां पर होती है? तो ये तमिलनाडु में होती है। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर है RN रवि। कौन है? RN रवि इसके गवर्नर है। और CM कौन है? तो ये है MK स्टालिन। CM कौन है? तो MK स्टालिन है। इसका निर्माण गठन कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। राज्यसभा सीटें कितनी है? तो ये 18 हैं। लोकसभा सीटें कितनी है? 39 हैं। और जिले डिस्ट्रिक्ट कितने हैं टोटल? तो ये 38 हैं।
और विधानसभा सीटें कितनी है टोटल, तो ये 234 है। अगला प्रश्न, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी कहां पर लॉन्च किया गया है, तो असम में। असम अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 जिसका उद्देश्य क्या है, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, इसका क्या है, ये मेन उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 17 सितंबर को, कब, 17 सितंबर को राज्य भर में कितने, लगभग 1 करोड़ क्या लगाए जाएंगे, वृक्ष लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे, तो ये पौधे लगाए जाएंगे 17 सितंबर को। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा कितने, 40 लाख सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा, 40 लाख सदस्यों द्वारा ये पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा असम की सीमाएं किससे किससे मिलती है, तो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमाएं मिलती हैं। और एक देश से मिलती है जिसका नाम क्या है, चीन, और ये चीन से सीमाएं मिलती हैं। असम का गठन कब हुआ है, ये 26 जनवरी, कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ है। और इसमें जिले टोटल कितने, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 31 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी है, तो 126 हैं। और लोकसभा सीटें कितनी है, तो ये 14 है। राज्यसभा सीटें कितनी है, तो आधी है, कितनी, 7 है लोकसभा की आधी। और इसके बाद सीएम कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा है। कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा है। और गवर्नर कौन है, तो ये है गुलाब चंद कटारिया। कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया इसके क्या है, गवर्नर है। प्रमुख योजनाएं जिसमें क्या है, नंदन कानन योजना कहाँ की है, तो ये राजस्थान की है। कहाँ पर की है, तो ये राजस्थान की है। इसके बाद सीएम एकल, क्या, सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना, क्या, सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना, ये किसकी है, तो ये है उत्तराखंड की है। किसकी है, तो ये उत्तराखंड की है। इसके अलावा अरुणोदय, क्या, अरुणोदय 2.0 योजना किसकी है, तो ये असम की है। किसकी है ये, तो असम की है। सीएम शिक्षा पुरस्कार योजना, क्या, सीएम शिक्षा पुरस्कार योजना किसकी है, तो ये उड़ीसा की है। किसकी है, तो ये उड़ीसा की है। और हर घर गंगा जल, क्या, हर घर गंगा जल योजना आपूर्ति, हर गंगा जल आपूर्ति योजना जो कि अभी हाल ही में आई है, कहाँ की है, ये बिहार की है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट, क्या, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किसकी है, तो ये यूपी की है। इसके अलावा अंडा और दूध योजना, क्या, अंडा और दूध योजना किसकी है, तो अंडा और दूध योजना किसकी है, तो ये केरल की है। और नारी को नमन, कौन सी, नारी को नमन योजना किसकी है, तो ये हिमाचल प्रदेश की है। किसकी है, हिमाचल प्रदेश की। और अर्न विद लर्न, क्या, अर्न विद लर्न योजना किसकी है, तो ये त्रिपुरा की है। किसकी है ये, तो ये त्रिपुरा की है। अगला प्रश्न, सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए बनाई गई वीजा की नई श्रेणी जो है वो कौन सी है, तो ये आयुष है। इसका काम क्या होगा, जो विदेशी नागरिकों का इसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो इसके द्वारा इलाज किया जाएगा, इलाज के लिए, यानी कि आयुष का जो वीजा है इससे क्या किया जाएगा, विदेशी नागरिकों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र की प्रमुख कुछ योजनाएं हैं, जैसे केंद्र की प्रमुख योजनाएं जिसमें से कौन सी है, तो मेरी माटी, क्या, मेरी माटी मेरा देश अभियान, क्या, मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये किसका अभियान है, तो ये केंद्र की है। इसके बाद उल्लास क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है ये, मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि बुनियादी साक्षरता, क्या, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए
बढ़ावा देने के लिए, किस लिए बढ़ावा देने के लिए। उल्लास ऐप ये मोबाइल का काम क्या है, तो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यूरिया, क्या यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसके लिए किया गया है, तो ये किसानों के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, तो ये किसानों के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, UNFPA और किसने मिलकर जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। UNFPA क्या है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन फंड, क्या इसका फुल फॉर्म है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसका फुल फॉर्म है। इसका लक्ष्य क्या है, किशोरों और युवाओं को सामाजिक मुद्दों, यौन प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित सटीक जानकारी प्रदान करना। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की सीमाएं किससे किससे लगती हैं, तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इतने राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं। MP का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके CM शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन है, मंगू भाई पटेल है। और विधानसभा इसकी सीटें टोटल कितनी है, तो ये 230 है। और राज्यसभा सीटें कितनी है, तो ये 29 है। राज्यसभा सीटें कितनी है, तो ये टोटल 11 है। और लोकसभा सीटें कितनी है, तो ये 29 है। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इसमें, तो टोटल 53 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा UNFPA इसका गठन कब किया गया था, तो ये 1969 में किया गया था। UNFPA का कार्य क्या होता है, तो यौन और प्रजनन, यौन और प्रजनन का कार्य करना, उसके बारे में जानना, पहचाना, लोगों के की देखभाल करना, ये किसके अंतर्गत आता है, UNFPA के अंतर्गत आता है। अब MP की कुछ योजनाएं हैं, जिसमें क्या है, CM तीर्थ दर्शन योजना किसकी है, CM तीर्थ दर्शन योजना किसकी है, तो ये MP की है, जिसमें क्या होगी, हवाई यात्रा प्रदान की जाएगी। CM तीर्थ दर्शन योजना में क्या की जाएगी, हवाई यात्रा क्या प्रदान की जाएगी, हवाई यात्रा प्रदान की जाएगी। और हवाई यात्रा प्रदान करने वाला ये प्रथम राज्य होगा। कौन सा राज्य होगा ये, तो ये प्रथम राज्य होगा। और मऊगंज, इसका जो मऊगंज है ये 53वां जिला बना है। कौन सा नंबर का जिला बना है, तो ये 53वां जिला बना है, यानी कि 53वां डिस्ट्रिक्ट बना है। इसके अलावा इसका GI टैग सुंदर रजा, जो अभी इसको मिला है, क्या मिला है, सुंदरजा आम, किसको मिला है, सुंदरजा आम को मिला है, जो कि कहां पर है, ये रीवा क्षेत्र पर पाया जाता है सुंदरजा आम, जिसको क्या मिला है, GI टैग मिला है। अगला प्रश्न, राज जोशुआ थॉमस को किस देश की संसद में मनोनीत किया गया है, तो किसमें किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी, कहां पर, सिंगापुर में किया गया है। सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो यही इसकी क्या है, यही इसकी कैपिटल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है हलीमा याकूब। कौन है, हलीमा याकूब है। और इसके PM कौन है, तो PM है ली सीन लुंग। PM कौन है, तो ली सीन लुंग है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो ये है USA डॉलर। यहाँ की मुद्रा क्या है, USA डॉलर है। और ये सिंगापुर स्थित कहाँ पर है, ये मलेशिया के नीचे ये थोड़ी सी हल्की सी छोटी सी जगह, यहाँ पर ही क्या स्थित है, तो ये देश की स्थित है, कौन सा, सिंगापुर। अगला प्रश्न, OBC के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है,
तो ये किसको सौंपी है? तो ऑप्शन नंबर सी, किसको सौंपी है? तो ये राष्ट्रपति जी को सौंपी गई है। और इसकी अध्यक्षता, ये जो रोहिणी आयोग है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई न्यायमूर्ति रोहिणी जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? रोहिणी जी। तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी जस्टिस रोहिणी कमीशन द्वारा की गई है। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें ओबीसी जो है, क्या ओबीसी के लिए 3 से 4 कैटेगरी में, कितने में? 3 से 4 श्रेणी में बनाने की सिफारिश की गई। कितनी? 3 से 4 श्रेणी बनाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा 50%, जो 50% लाभ ही इसमें केवल, क्या 50% लाभ केवल कितने लोग कितनी जनजातियां पा पाई हैं? तो केवल 38 जातियां ही इसका लाभ पा पाई हैं। इसके अलावा 1000 ऐसी जातियां हैं, कितनी? 1000 ऐसी जातियों को 1000 जातियों को जो कि 30 साल से इससे दूर रखा गया है, इससे दूर रखा गया है। तो इस प्रकार ओबीसी की 3 से 4 श्रेणियां बनाई गई हैं और 50% लाभ पाने वाले केवल 38 जातियां ही पाई गई हैं और 1000 जातियों को 3 साल से भी अभी तक कोई भी मौका नहीं मिला है। एनसीबीसी, एनसीबीसी क्या है? इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिसका 102वां संविधान संशोधन, कौन सा है? 102वां संविधान संशोधन किया गया है। कब किया गया? 2018 में। और संविधान संशोधन करके क्या बना दिया गया है? तो ये अधिनियम बना दिया गया है। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा जिससे प्राप्त हो गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? एनसीबीसी के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज। कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर है। कौन है? ये है हंसराज गंगाराम अहीर। इसके क्या है? तो अहीर वर्तमान में क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। क्या है? तो ये अध्यक्ष हैं। इसका कार्य क्या है? तो सामाजिक आर्थिक विकास को भाग लेना और सलाह के साथ साथ विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, ये एनसीबीसी का प्रमुख कार्य होता है। अगला, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री चौना मीना ने राज्य का पहला गैस इंसल्टेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में किया है। और उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये निर्जुली पापुमा पारे जिला में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? निर्जुली पापुमा पारे जिला में किया गया है। गैस इंसल्टेड स्टेशन में क्या होता है? तो इसमें जैसे ये ब्रेकर और स्विच, और क्या ब्रेकर स्विच जैसे संचालित उपकरण जो होते हैं, क्या ब्रेकर्स और स्विच जैसे संचालित उपकरण गैस से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं ये? तो ये गैस से घिरे होते हैं। इसमें प्रयुक्त गैसें कौन सी होती है? तो ये F6 होती है, जिसको क्या कहते हैं? सल्फर हेक्साफ्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर हेक्साफ्लोराइड कहते हैं। पावर जो सब स्टेशन होते हैं, इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें लो वोल्टेज को किसमें परिवर्तित किया जाता है? हाई वोल्टेज में। किसमें? हाई वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। और फिर हाई वोल्टेज को फिर किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है? लो वोल्टेज में। किसमें? लो वोल्टेज में। ये इसका काम होता है। किसका? गैस इंसल्टेड सब स्टेशन का। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये किससे अपना सीमा बनाता है? ये असम से बनाता है और नागालैंड से बनाता है। और इसके अलावा किससे बनाता है? तो ये चीन से भी बनाता है। चीन देश से सीमा बनाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में क्या? अरुणाचल प्रदेश में अभी पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। कौन बनी है? तो फर्स्ट महिला आईपीएस अधिकारी
ये कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तेनजिन यांगकी बनी है। कौन बनी है? तेनजिन यांगकी बनी है। कौन बनी है? तेनजिन यांगकी बनी है। और सचिन चराई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सचिन चराई क्या? सचिन चराई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में? तो वो कौन है? पेमा खांडू है। कौन है? तो पेमा खांडू वर्तमान में सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है कैवल्य विक्रम। कौन है? कैवल्य विक्रम परनाइक। कौन है? कैवल्य विक्रम परनाइक है। लोक विधानसभा सीटें यहाँ पर टोटल कितनी है? तो ये कितनी है? 60 है। लोकसभा सीटें कितनी है? 2 है। और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 1 है। और जिले डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहाँ पर टोटल? तो ये 25 है। और इसका गठन कब हुआ है? तो ये गठन हुआ है 20 फरवरी। कब हुआ है? तो 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ है। डेली करंट अफेयर में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।